शाहजहांपुर जनपद में महापौर का महासंग्राम शुरू हो चुका है और इस संग्राम के बीच में शुरुआती घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी ने अर्चना वर्मा को महापौर का प्रत्याशी घोषित किया था, जो अचानक नामांकन से एक दिन पूर्व समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई और भाजपा ने उन्हें महापौर नगर निगम शाहजहांपुर चुनाव में अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। और इस घटनाक्रम से क्या कुछ महापौर के चुनाव पे असर पड़ा है, इसकी चर्चा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी से सकुप्ता अंजुम के पति राशिद कुरैशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद कुरैशी जी, आज हम चर्चा करेंगे कि जो महापौर के चुनाव नामांकन से एक दिन पूर्व एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी अर्चना वर्मा जी, वो अचानक भाजपा में चली गई और भाजपा ने उनको प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। तो क्या आपको कैसा लग रहा है कि इस घटनाक्रम से बहुजन समाज पार्टी के महापौर के चुनाव पे क्या असर पड़ा है? देखिए, जो इतना बड़ा उलट पलट हुआ है महानगर के अंदर, तो इससे सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी को इसका बहुत बड़ा फायदा मिला है। जनता के अंदर ये चीज़ क्लियर हो गई है, साफ हो गई है कि दोनों का चरित्र क्या है और समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है उसकी स्क्रिप्ट भाजपा के कार्यालय से लिखी जा रही है। ये शाहजहांपुर में क्लियर हो गया है। अभी कुछ वर्ष पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी यही हुआ था कि प्रत्याशी समाजवादी पार्टी, एक महिला प्रत्याशी ने चुनाव से ठीक पहले और समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष जीत चले। मतलब है समाजवादी पार्टी की स्क्रिप्ट भाजपा कार्यालय में लिखी जा रही है। बिल्कुल, शाहजहांपुर के अंदर यही चल रहा है। क्या इशारा है? देखिए, तालमेल है जो जनता भाजपा का तालमेल था। समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष की जानकारी में था कि हमारा प्रत्याशी निश्चित रूप से। देखिए, जिले की कोई भी चीजें होती हैं वो संगठन में और जिला अध्यक्ष के संज्ञान में रहती हैं सब बातें। तो ये सब पकी पकाई पूरी खिचड़ी थी। अब उसका नुकसान ये हो रहा है जनता के बीच में, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब हम जब भी जनता के बीच में जा रहे हैं अभी, तो जनता कहती है कि हम मान लेते हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी के चुनाव में, महापौर के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को अर्चना जो वर्मा गई हैं भाजपा में, उससे फायदा हो गया है, लेकिन भाजपा को क्या फायदा हुआ है, इसके बारे में भी चर्चा करें। देखिए, भाजपा को क्या फायदा हुआ है, क्या गणित उन्होंने लगा के ये किया है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे कई लोगों से बात हुई, कार्यकर्ताओं से जो हमारे मिलने वाले थे, तो उनका यही कहना है हम लोग यार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बरसों से वो बेचारे काम कर रहे थे, पार्टी में टिकट मांग रहे थे और अचानक बाहरी शख्स आ रहा है चुनाव नॉमिनेशन से एक दिन पहले और उनको टिकट दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी आक्रोश है। अब वही हाल समाजवादी पार्टी का हाल है, उनके कार्यकर्ताओं का। इसमें सबसे ज्यादा आपका कहने का मतलब है कि अर्चना वर्मा जो समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा में गई है, तो इससे भाजपा को कोई फायदा होने वाला नहीं है? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। और वहाँ पर भी इस चीज़ का बड़ा विरोध है और यही हाल समाजवादी में, उसमें भी बड़ा विरोध है इस चीज़ का। कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और खासकर इसमें मुस्लिम वर्ग अपने आप को बड़ा ठगा महसूस कर रहा है। ये जो घटनाक्रम हुआ है शाहजहांपुर का, मुस्लिम वर्ग है महानगर का, ये बड़ा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि उसके साथ विश्वासघात। बहुजन समाज पार्टी ने आपकी पत्नी को जी महापौर का प्रत्याशी घोषित किया और उसके बाद में कांग्रेस ने भी मुस्लिम वर्ग पर ही अपना दांव लगा दिया। कांग्रेस ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया मैदान में। तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी घेर रही है? ये रणनीति है, किसी हाल में बहुजन समाज पार्टी कामयाब ना हो, उसे घेरा जाए। लेकिन जनता सब समझ गई है, जनता बड़ी जागरूक है। और आपको दूसरी बात बता दें, जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं हमारी बड़ी हैं, हमारी बुजुर्ग हैं, तो उनके बारे में जो जानकारियां मिल रही हैं तो यही लोग बता रहे हैं कि वो बहुत ज़ईफ हैं। अभी आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की स्क्रिप्ट जो है भाजपा कार्यालय में लिखी जाती है। जी हाँ। आज सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रहा है, जो कांग्रेस की प्रत्याशी है महापौर की, उनके लड़के का, उनके पुत्र का एक फोटो वायरल हो रहा है भाजपा के एक नेता को माल्यार्पण करते हुए। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की लिख रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए, हमको तो अभी जानकारी नहीं थी, अभी कुछ देर पहले ही पता लगा कि फोटो वायरल हो रहा है। और जब मैंने उस फोटो को देखा तो जाहिर सी बात है, अब ये किस प्रोग्राम का है, कहाँ का है, ये तो नहीं पता लग पा रहा।
लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जनता के अंदर ये चीज़ क्लियर हो रही है। और मैं अभी कहीं कन्वेंसिंग कर रहा था, तो एक बाइक से सज्जन जा रहे थे, तो उनसे जब रोका उन्हें पर्चा देने के लिए, तो वो मतलब बात करने की कोशिश करी, तो वो यही कह रहे थे कि ऐसा ऐसा फोटो वायरल हो रहा है, क्या किया जाए, हम लोग तो बड़ा दुविधा में पड़े हुए हैं, बताओ। तो ये तो सोशल मीडिया में जो फोटो वायरल हो रहा है, कहीं न कहीं क्षेत्र में, महापौर क्षेत्र में, नगर के क्षेत्र में उसका असर भी दिखाई देने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी 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 पता लगा, मैं बता रहा हूँ, अभी पता लगा, और कहीं ना कहीं ये बड़ा चर्चा का विषय है कि ये सब चल के आ रहा है। तो जेते हुई महापौर चुनाव में जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, अब हम जानना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी यानी किस तरीके से, क्या बहुजन समाज पार्टी के मुद्दे हैं और जनता के बीच कैसे जा रही है। देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं वो सफाई व्यवस्था, सड़क, सीवर लाइन का जो कार्य चल रहा है, इसको तेजी से संपन्न करा के शाहजहांपुर को बेहतर अच्छी सड़कें दी जाएं, और एक बेहतर माहौल शाहजहांपुर का, महानगर को जो जो चीज़ें मिलना चाहिए जो अभी नहीं मिल पाई हैं, वो सब कराया जाए महानगर के अंदर मानक अनुरूप। और जैसे पार्क की व्यवस्था है बच्चों के लिए, और विशेष रूप से महिलाओं के लिए, और चौराहे पर CCTV कैमरे उनको लगातार चालू किया जाएगा, ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिल सके, उनके साथ कहीं कोई अनहोनी घटना या कोई बदतमीजी कुछ ऐसा ना हो सके। हर चौराहे पर CCTV कैमरे। इस बार जो है फिलहाल विधानसभा 2022 के चुनाव में भी SC ST और मुस्लिम गठजोड़ करने का प्रयास किया था, लेकिन वो कहीं न कहीं पर सफल नहीं हो पाया विधानसभा चुनाव 2022 में। और फिर एक बार महापौर नगर निगम के चुनाव में जो है बसपा मुखिया ने फिर दलित मुस्लिम गठजोड़ करने का प्रयास किया है, और भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि गठजोड़ इस बार बन रहा है? देखिए, ऐसा है, ये हमारी पार्टी 14 अप्रैल 1984 को जब पार्टी की स्थापना मानवर साहब ने की थी, तो मानवर साहब ने उस समय एक नारा दिया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो हमारी पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन, एक मूवमेंट है, और हम मिशन मूवमेंट से नहीं दूर हटते हैं। हमारी पार्टी अपने मिशन मूवमेंट पे काम कर रही है, माननीय बहन जी उस मिशन को आगे लेके जा रही हैं। तो इसी बिहार पर हमने वहाँ पर भी टिकट दिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम चुनाव करा दिया गया कि आप मुसलमान ले जाइए, हिंदू हम लेके जा रहे हैं। एक स्क्रिप्ट वहाँ भी चलती है, विधानसभा में भी एक स्क्रिप्ट वहाँ चल रही है। स्थिति क्या है बसपा की शाहजहांपुर में महापौर वर्तमान में क्या स्थिति, क्या लग रहा है, किससे आप? देखिए, हमारा सीधा चुनाव भाजपा से है, भाजपा की प्रत्याशी से सीधा चुनाव हुआ, और बहुत बेहतर चुनाव हुआ है। हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह जीत हासिल करेंगे। ये थे हमारे साथ बसपा की जो प्रत्याशी हैं महापौर की, सकुप्ता अंजुम जी, पति राशिद कुरैशी जी, और इनके साथ चर्चा हुई महापौर के महासंग्राम के बारे में, और फिर इनसे मुलाकात करेंगे और आगे की चर्चा करेंगे।